कल्पना कीजिए, एक बच्चा स्कूल जाता है लेकिन उसे शिक्षक की भाषा समझ नहीं आती। वह पढ़ाई में कमजोर माना जाता है। क्या एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में भाषा न आने की वजह से स्कूल में संघर्ष करना पड़ा, आगे चलकर भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलने की प्रेरणा बन सकता है? अब सोचिए, वही बच्चा बड़ा होकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाता है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया करती है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षा सुधारक, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और इनोवेशन के प्रतीक सोनम वांगचुक की। 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के गांव में एक बालक का जन्म होता है। बचपन में उन्हें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मातृभाषा लद्दाखी थी, जबकि स्कूल में पढ़ाई उर्दू भाषा में होती थी। भाषा की इस कठिनाई के कारण शुरुआती शिक्षा उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन यही संघर्ष आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साल 1988 में उन्होंने अपने साथियों के साथ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सेकमॉल की स्थापना की। सेकमॉल में विद्यार्थी किताबों के साथ साथ खेती, सोलर एनर्जी का निर्माण करना, जल संरक्षण और नेतृत्व जैसे विषयों में भी सीखते थे। यही कारण है कि यह संस्था दुनिया भर में एक अनोखे शिक्षक के मॉडल के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लद्दाख में एक बड़ी समस्या थी। सर्दियों में बहुत अधिक बर्फ होती, लेकिन गर्मियों में खेती के समय पानी की भारी कमी हो जाती थी। सोनम वांगचुक ने इसका समाधान निकाला, आइस स्तूप। उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित की जिसमें सर्दियों के अतिरिक्त पानी को विशाल बर्फ के स्तूप के रूप में जमा किया जाता है। गर्मियों में यही बर्फ धीरे धीरे पिघलकर खेतों तक पानी पहुंचाती है। इस तकनीक ने जल संरक्षण के क्षेत्र में पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और कई देशों ने इस मॉडल का अध्ययन किया। अपने योगदान के लिए सोनम वांगचुक को अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिले। इनमें प्रमुख है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। इन पुरस्कारों ने साबित किया कि इनोवेशन केवल बड़ी प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर भी किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में सोनम वांगचुक पर्यावरण संरक्षण, हिमालय के ग्लेशियर और लद्दाख के सतत विकास के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। वे शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर एक आंदोलन के कारण फिर चर्चा में आए। लंबे अनशन के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यह घटनाक्रम पूरे देश में चर्चा का विषय बना। उन्होंने दिखाया कि यदि सोच नई हो, उद्देश्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदार हो तो एक व्यक्ति भी लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। बचपन में उन्हें भाषा की समस्या का सामना करना पड़ा। स्कूल में उनकी मातृभाषा नहीं पढ़ाई जाती थी। पढ़ाई कठिन लगी, लेकिन उन्होंने शिक्षा से नफरत नहीं की। उन्होंने शिक्षा को बदलने का सपना देखा। लद्दाख में पानी की कमी थी, वे शिकायत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आइस स्तूप जैसी तकनीक विकसित की जिसने हजारों लोगों की मदद की। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है इसलिए मैं हार मान लेता हूं, बल्कि उन्होंने कहा, मैं ऐसा समाधान खोजूंगा जिससे दूसरों को वही कठिनाई ना झेलनी पड़े। यही सोच एक सामान्य व्यक्ति को असाधारण बनाती है। आज के समय में युवाओं पर पढ़ाई, नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं, सोशल मीडिया और भविष्य की अनिश्चितता का दबाव पहले से अधिक है। कई युवा इन चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, नए कौशल सीखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग निराशा, गुस्से या हताशा में ऐसे फैसले लेते हैं जो उनके और दूसरों के जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, नकारात्मक सोच कुछ मिनटों का गुस्सा दे सकती है, लेकिन उनके परिणाम वर्षों तक साथ रह सकते हैं। सकारात्मक सोच तुरंत सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन वह आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति जरूर देती है। सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल उनके पुरस्कार नहीं है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने हर कठिनाई को समाज के लिए अवसर में बदल दिया। यदि आज का युवा भी शिकायत की जगह समाधान, गुस्से की जगह धैर्य और निराशा की जगह सीखने का रास्ता चुने, तो वह केवल अपना भविष्य ही नहीं बल्कि देश का भी भविष्य बदल सकता है।